A very warm welcome to all of you. And today I'm going to discuss chapter 9. Okay, and this is for class 4th, chapter 9. Okay, so we are covering today the Great Barrier Reef. It's a chapter. Okay, so you have to identify the creatures that you see underwater if you dive deep into the sea. Write down their names. So, first of all, we are getting here diving cairns, CAIRNS. Okay, the next thing which we are getting, ये क्या होती है जो द नेक्स्ट थिंग वी आर गेटिंग हियर स्टारफिश, है ना। तो हमें जो दिख रहे हैं यहाँ पर एक स्टारफिश, हमें यहाँ पे स्टारफिश भी दिख रहा है और स्टारफिश के अलावा हमें एंजल फिश भी दिख रहे हैं, है ना। तो एंजल फिश यहाँ हमें दिख रहे हैं. सो आई एम राइटिंग हियर एंजल, ANGEL. Okay, so this is angel fish. Alright, now let me remove the area. The next is, आपको यहाँ पे और क्या दिख रहा है, क्लाउन फिश भी दिख रहे हैं. ठीक है, तो आपको क्लाउन फिश पे भी क्या करना है, दीज आर क्लाउन फिश, तो आप यहाँ पर क्लाउन फिश भी लिख सकते हो. और क्लाउन फिश के अलावा हमें और क्या दिख रहे हैं, हमें बटरफ्लाई फिश भी दिख रहे हैं इसमें, है ना. तो ये जो यहाँ पे येलो येलो दिख रहे हैं ये बटरफ्लाई फिश है. बटरफ्लाई फिश इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फिश. ओके, सो आई एम राइटिंग हियर बटरफ्लाई fish. So let's begin. Read and enjoy. The world is full of amazing gifts of nature. They may be they may be the Niagara Falls in Canada, the Grand Canyon in the United States, Mount Everest in the Himalayas, the Great Barrier Reef in Australia, and so on. So we know that this world is full of amazing gifts of nature, है ना. तो वो क्या हो सकते हैं, नियाग्रा फॉल्स भी हो सकते हैं कनाडा से, या फिर यूनाइटेड स्टेट का ग्रैंड कैनियन भी हो सकता है, हिमालय, माउंट एवरेस्ट भी, और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ. सो वी आर गोइंग टू रीड दिस स्टोरी टू नो मोर अबाउट ग्रेट बैरियर रीफ. ओके. मेधा क्लोज्ड हर बैग मेधा क्लोज्ड हर बैग एंड बीम्ड का मतलब होता है स्माइल करना, अ बिग स्माइल ऑन हर फेस. तो मेधा ने अपने बैग को बंद किया एंड शी पुट अ बिग स्माइल ऑन हर फेस. आई एम रेडी टू गो नाउ. शी इज रेडी टू गो. हर फादर सुदेश लॉक द अदर टू बैग्स. एंड जो मेधा के फादर हैं सुदेश, उन्होंने अपने दो और बैग को लॉक किया एंड नॉडेड का मतलब सिग्नल दिया. लॉक द बैग. मेधा मीन्स मेधा जो है बैग को क्या करो, लॉक करो. देन हर मदर रश्मि वॉकड इन. फिर उसकी मम्मा जो है रश्मि वो अंदर आई. वेल हियर वी आर रेडी टू गो ऑस्ट्रेलिया. वो कहती हैं नाउ दे आर रेडी टू मूव ऑस्ट्रेलिया. आई एम सो एक्साइटेड chirped Medha. You know, Medha is very excited. She is very excited to see Australia. Our flight will leave at 11 p.m. and their flight will leave at 11. It will reach Sydney tomorrow and they will reach Sydney tomorrow, said Sudhesh. Daddy, Sydney is very far away from Delhi. वो पूछती है, डैडी सिडनी तो दिल्ली से बहुत दूर है. We will take many hours to reach there. और वहाँ पे पहुँचने में हमें बहुत समय लगेगा. Yes dear, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट. वो कहते हैं हाँ डियर, ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक डिफरेंट कॉन्टिनेंट है और ये सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है. दैट्स वाई मैंने आपको बताया था कि जो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं वहाँ पर क्रिसमस में वहाँ पर जो है क्रिसमस जो है वो गर्मियों में मनाया जाता है. हमारे यहाँ दिसंबर में ना, लेकिन उनके यहाँ गर्मियों में मनाया जाता है. क्यों? क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं. राइट. सो वेल वी विल विजिट सिडनी. तो वो लोग कहाँ विजिट करेंगे, सिडनी को. देन ब्रिस्बेन एंड ऑल्सो द ग्रेट बैरियर रीफ. फिर वो ब्रिस्बेन जाएंगे और हाँ वो लोग ग्रेट बैरियर रीफ को भी विजिट करेंगे. सेड रश्मि ने कहा. Medha looked surprised and Medha was very surprised. What is it? Where is it? क्या है ये? कहाँ है ये? Are we going there? क्या हम वहाँ जा रहे हैं? For sure, said Sudhesh and Rashmi together. रश्मि और सुदेश means कि मेधा के मम्मी पापा दोनों साथ में कहते हैं कि निश्चित ही हम वहां जाएंगे. लेट मी एक्सप्लेन. मुझे एक्सप्लेन करने दो. सुदेश एडेड फर्दर. सुदेश ने अपनी बात कही. द ग्रेट बैरियर रीफ इज वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज रिमार्केबल गिफ्ट ऑफ नेचर. ठीक है, तो
तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है इज वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज रिमार्केबल, जो भी मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो भी गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं उनमें से एक है ये। ही कंटिन्यूड, और उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम, ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोरल क्या होता है। कोरल इज अ हार्ड स्टोनी सब्सटेंस secreted in the sea by groups of particular types of small animals, छोटे छोटे सी एनिमल्स होते हैं जो कि हार्ड स्टोनी सब्सटेंस जो है वो सिक्रेट करते हैं, मीन्स निकालते हैं, जिसका यूज़ जो है वो ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। ठीक है, मेड अप ऑफ ओवर 2900 इंडिविजुअल रीफ्स एंड 900 आइलैंड दैट स्ट्रेच फॉर ओवर 2300 किलोमीटर ओवर एन एरिया ऑफ अबाउट 3,44,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। मीन्स ये जो कोरल रीफ है ये इतनी दूरी में फैला हुआ है और इतने किलोमीटर्स तक, है ना, इतने किलोमीटर में ये 2000 किलोमीटर का जो एरिया है उस पर वो स्ट्रेच है। बट वेयर एग्जैक्टली इज इट इन ऑस्ट्रेलिया, मेधा वॉन्टेड टू नो मोर। अब मेधा जानना चाह रही थी कि ये जो है ऑस्ट्रेलिया में एग्जैक्टली कहाँ है। सुदेश सेड इन पेशेंट टोन, उन्होंने बहुत धैर्य के साथ बोला, द रीफ इज लोकेटेड इन द कोरल सी, ये जो रीफ है वो कोरल सी में लोकेटेड है, ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जो ये क्वींसलैंड है वहाँ पर जो कोरल सी है वहाँ पर ये लोकेटेड है। ठीक है, द रीफ इज लोकेटेड इन द कोरल सी में लोकेटेड है ये रीफ, ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड है उसके तट पर। इट कैन बी सीन फ्रॉम द आउटर स्पेस, और यहाँ तक कि ये आउटर स्पेस से भी देखा जा सकता है। इट इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्ट्रक्चर मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, मतलब कि इंडिविजुअल एनिमल्स से या सिंगल सेल्ड लाइफ जो एनिमल्स होते हैं उनसे बनाया गया है। द रीफ स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द कोरल पॉलिप्स। ठीक है, तो जो टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम कोरल पॉलिप्स कहते हैं, इनके हेल्प से ये रीफ का स्ट्रक्चर बना हुआ है। रियली सेड मेधा इन एन एक्साइटेड टोन में मेधा ने जानना चाहा, सच में ऐसा है कि वो टाइनी जो एनिमल्स हैं उनके जो जो इनका शी इज रियली एक्साइटेड, शी वॉन्टेड टू नो, अच्छा उनके सिक्रेशन से या फिर उनके डिस्चार्ज से, जो उनके जो ये टाइनी एनिमल्स का जो डिस्चार्ज है उनसे मिलके ये कोरल रीफ बना है। Well, yes, it's rich with wide variety of life. It was selected as a World Heritage Site in 1981. ठीक है, Yes, it is rich with wide variety of life. यहाँ पे आपको वाइड वैरायटी मिलेगी जीवन के। It was selected, और ये सेलेक्ट किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा 1981 में। CNN एक न्यूज़ चैनल है और उसने इसको लेबल्ड किया है एज वन ऑफ 7 नेचुरल वंडर्स, मीन्स जो 7 अजूबे हैं ना प्रकृति के, उनमें से ये एक है पूरी दुनिया में। इट्स सिंपली अमेजिंग, और ये अमेजिंग है। वाओ, रिमार्क्ड रश्मि मतलब कि मेधा की मम्मा ने कहा। ठीक है, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट देयर आर अबाउट 30 species of whales, dolphins and poppies with a large number of dugongs, more than 1500 fish species, 17 species of sea snakes and green sea turtles are some of the inhabitants of the reef. You can also find about 15 species of sea grass there. You will be surprised to know, मतलब तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर लगभग जो है वो 30 प्रजातियाँ वेल्स की, डॉल्फिन्स की और पोपेस की मिल जाएंगी, और बहुत सारे आपको डुगोंग्स भी मिलेंगे। मोर देन 1500 फिश स्पीसीज, और आपको लगभग 1500 मछली की प्रजातियां मिलेंगी। 17 स्पीसीज आपको सी स्नेक्स मिलेंगे, और ग्रीन टी टर्टल्स भी यहाँ पर इनहैबिटेंट्स मीन्स इस जगह पर रहते हैं। You can also find about 15 species of sea grass there, और आपको सी ग्रास की लगभग 15 प्रजातियां मिलेंगी। That is awesome daddy, वो मेधा कहती है कि पापा ये तो बहुत ही awesome है, extraordinary है।
फर्दर लिसन टू दिस, अब ये आगे और सुनने के बाद, अबाउट 215 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स विजिट द रीफ, और यहाँ पर लगभग 215 प्रजातियां बर्ड्स की इस रीफ को विजिट करती हैं और नेस्ट और रूस्ट ऑन द आइलैंड्स, मीन्स या तो वो वहाँ पे रेस्ट करने आती हैं या फिर स्लीप लेने आती हैं, इस आइलैंड पे वो लोग रहती हैं, ठीक है। I'm sure there are many plants that grow there, added मेधा। अब मेधा कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि there are many plants, वहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं जो यहाँ पर उगते हैं। Oh yes, the islands of the Great Barrier Reef also support about 2195 plant species। और वो कहते हैं कि जो ये आइलैंड है ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ का, ये लगभग 2195 पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, अबाउट 400 कोरल स्पीसीज, और 400 कोरल स्पीसीज की, दोनों तरह के कोरल्स की, हार्ड की भी और सॉफ्ट की भी। We will see all this on our tour। वो कहती है कि हम अपने टूर पर इसे देखेंगे। Sounds very exciting, Daddy। ये सब सुन के ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। Yes dear, हाँ dear, many tourists all over the world visit the reef। बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो इस रीफ को देखने आते हैं। But sadly the reef is being damaged। लेकिन दुख की बात है कि अब जो ये रीफ है वो डैमेज हो रहा है। There are many reasons, इसके बहुत सारे रीजन, ठीक है। देयर आर मेनी रीजन्स फॉर इट, और इसके बहुत सारे कारण हैं, बट इट इज़ मेनली ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज। लेकिन जो जलवायु परिवर्तन है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, विच इज़ कॉजिंग द ओशंस टू वार्म अप, जिसकी वजह से जो समुद्र है वो गर्म हो रही हैं, और इन द कोरल रीफ इज़ अंडर थ्रेट, जिसकी वजह से जो कोरल रीफ हैं, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, डेंजर में है, खतरे में है। इट रिजल्ट्स इन कोरल ब्लीचिंग, और इसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, वाइटनिंग ऑफ कोरल। इससे कोरल जो होते हैं वो वाइटनिंग, वो सफ़ेद हो जाते हैं। अ प्रोसेस जिसमें कोरल जो है क्या कॉलोनीज लूज देयर कलर, जो उनका रंग होता है वो छोड़ के सफ़ेद रंग के हो जाते हैं, ठीक है। Another cause of worry is the pollution of ocean। जो दूसरा चिंता का विषय है वो है जो समुद्र को गंदा किया जा रहा है। Water by rivers during tropical floods। तो ट्रॉपिकल फ्लड्स के समय में जो नदियों का पानी होता है उसकी वजह से भी समुद्र गंदे हो रहे हैं। पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, आसपास के जो खेत हैं वहाँ पे जो किसान हैं वो जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, इसकी वजह से भी ये थ्रेट का एक रीज़न है, ठीक है। ओह साइड मेधा ने दुख के साथ कहा, अरे बट मेनी स्टेप्स आर बीइंग टेकन। बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं टू प्रोटेक्ट द रीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेड रश्मि ने कहा, इज एन अश्योरिंग वॉइस मीन्स टेलिंग समवन समथिंग पॉजिटिवली। किसी को आप जब विश्वास दिलाते हो उसे कहते हैं एश्योरिंग। दैट्स ग्रेट रश्मि, ये तो बहुत अच्छा है। नाउ लेट्स गेट रेडी टू लीव। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए, है ना, अब हमें ऑस्ट्रेलिया के निकलना चाहिए या निकलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। फाइन, सो आई होप you have seen the video, and in part 2 I'll give you the question answers. Thank you so much for watching.